नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भारत के कुछ बड़े हादसों के बारे में। कुछ ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं हैं जो हमारे जेहन में हमेशा बनी रहती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो 80% ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं वो मानवीय भूल की वजह से होती हैं और खास तौर से रेलवे क्रॉसिंग पे होती है। उसकी कई वजह है दोस्तों। हमारे यहाँ रेल की जो पटरियां हैं वो बहुत पुरानी हैं। आप सोच सकते हैं 150-200 साल पुरानी। अंग्रेजों के ज़माने से ये पटरियां चली आ रही हैं और इनका मेंटेनेंस उस तरह से हो नहीं पाता है। और राजनीति बहुत होती है हमारे देश में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या नेता आते हैं वो नए नए ट्रेनों का, नए नए रूट्स का, नए नए स्टेशनों की घोषणा कर देते हैं और रेलवे के अधिकारी दबाव में बना तो देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस हो नहीं पाता है। आप भी जानते होंगे, इसीलिए बहुत से ऐसे रेल रूट हैं जिनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे यहाँ करीब 2.5 करोड़ के आसपास यात्री रोजाना भारतीय रेलवे से सफ़र करते हैं और 87 लाख टन सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग 65,000 रेल रूट हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक रेल रूट पे भी कोई अगर दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं वो पूरे दूसरे रेल रूट को प्रभावित जरूर करती है। बताया जाता है दोस्तों, 40% हादसे उन जगहों पे होते हैं जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है और जहां कर्मचारी नहीं है। इसी वजह से एक समस्या बड़ी होती जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी वो जरूरत जो हमारे यहाँ स्टाफ की है वो बहुत कम है। अभी जो सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उसमें करीब 50% स्टाफ की कमी है। 2 लाख कर्मचारी अभी भी कम है हमारे यहाँ भारतीय रेलवे में। और यही नहीं दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि 1,15,000 किलोमीटर करीब रेल ट्रैक है और इस रेल ट्रैक में से 4500 यानी कि लगभग 5,000 किलोमीटर रेल ट्रैक का हर साल मरम्मत होना चाहिए, क्योंकि ये उतने पुराने होते जाते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, मुरम्मत नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं 19 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 156 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 17 मार्च 2017 को ही बंगडेरू के चित्रादुर्गा जिले में एक एम्बुलेंस की ट्रेन से भिड़ंत होने के चलते 4 महिलाओं की मौत हो गई। 22 जनवरी 2017 को हीराखंड एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 27 यात्रियों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। यह देश के सबसे बड़े रेल हादसे में माना जाता है। 5 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश के हरदा में करीब एक ही जगह पर 10 मिनट के अंदर 2 ट्रेन हादसा हुआ। इटारसी मुंबई रेल ट्रैक पर दोनों ट्रेनें यानी कि एक मुंबई वाराणसी कमायनी एक्सप्रेस और पटना मुंबई जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ये जो उस समय माचक नदी था वो काफी भरा हुआ था और नदी में पानी बहुत तेजी से आ रहे थे, उफान था। अगस्त का महीना रहता तो जाहिर सी बात है बारिश बहुत तेज हो रही थी। इसी वजह से पटरी धंस गई थी दोस्तों और इसमें 31 लोगों की मौत हो गई। 8 जनवरी 2014 को बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस के 3 स्लीपर कोचों में आग लगने से 4 लोग झुलस गए, 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरत के पास धनाऊ रोड और घोलवड़ स्टेशन के पास हुआ। 17 फरवरी 2014 को नासिक जिले में घोटी में निजामुद्दीन एर्नाकुलम लक्षद्वीप मंगला एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, 3 यात्रियों की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। 4 मई 2014 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेलवे रूट पर एक सवारी गाड़ी का इंजन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 124 लोग घायल हो गए। 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना चुरेन रेलवे स्टेशन के पास हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।